आज बन क्रीडत श्याम श्याम, सुबह बनी निशि सरद चांदनी, रुचिर कुंज अभिराम। खंडन अधर करत परिरंभन, ऐंचत जघन दुकूल। उर नख पात तिरछी चितवन, दंपति रस समतूल। वे भुज पीन पयोधर परसत, वाम दृशा पियहार। बसनन पीक अलक आकर्षत, समर स्मृत सतमार। पल पल प्रबल चौंप रस लंपट, अति सुंदर सुकुमार। जय श्री हित हरिवंश आज तृण, टूटत हों बलि बिसद बिहार। भूमिका। इस पद में श्री श्यामा श्याम के शय्या विहार का विशद वर्णन दोनों में समान बलशालिनी रस स्थिति मानकर किया गया है। भरत ने उत्तम रति के लिए नायक नायिका में रस की समान स्थिति आवश्यक मानी है। इसके विपरीत गौड़ीय रस सिद्धांत में नायक नायिका में रस की विषम स्थिति स्वीकार की गई है। उक्त सिद्धांत में महाभाव के कुछ अंगों का विकास श्री राधा ही माना गया है, श्री कृष्ण में नहीं। श्री हिताचार्य ने भरत के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जो अपेक्षाकृत अधिक मनोवैज्ञानिक है। श्री हित सजनी अपनी कृपा पात्र सखी से इस विहार का वर्णन करती हुई कहती हैं। व्याख्या। आज श्री वृंदावन में श्री श्यामा श्याम श्रृंगार केली कर रहे हैं। चांदनी से युक्त शरद की रात्रि सुंदर बनी है और कुंज अत्यंत रमणीय है। प्रियतम श्री प्रिया का आलिंगन करते हुए उनका अधर खंडन करते हैं एवं उनके जघन के वस्त्र को खींचते हैं। वे श्री राधा के उरोजों पर नखशत करते हैं एवं श्री प्रिया उनकी ओर रसपूर्ण तिरछी चितवन से देखती हैं, क्योंकि युगल में रस की समान बलशाली स्थिति है। अब रस समतुलता का उदाहरण देते हुए कहते हैं, प्रियतम श्री प्रिया की भुजाओं का एवं पुष्ट उरोजों का स्पर्श करते हैं और सुंदर नेत्रों वाली श्री राधा अपने प्रियतम के कंठ में धारण किए हुए हार का स्पर्श करती हैं। अपने कपोलों पर लगी हुई पीक से श्री राधा का अंचल छोर रंजित हो रहा है एवं श्री श्याम घन उनकी घुंघराली अलकों को दुलार से खींच रहे हैं। श्री श्याम घन के इस रति रण को देखकर सैकड़ों काम थकित हो रहे हैं। इन दोनों रस लोभी अत्यंत सुकुमारों में प्रतिपल रस भोग ही चोप चाह प्रबल बनती रही है। सखी भावापन्न श्री हित हरिवंश कहते हैं कि आज तो मैं युगल किशोर को अपनी नज़र लगने से बचाने के लिए तृण तोड़ता हुआ इस निर्मल प्रेम विहार की बलिहार जाता हूँ। आज बन राजत जुगल किशोर, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, उठे उनीदे भोर। डगमगात पग परत, शिथिल गति परसत नख ससी छोर। दसन वसन खंडित मशी मंडित गण, तिलक कछु थोर। दुरत न कच कर जन के रोके, अरुण नैन अलिचोर। जय श्री हित हरिवंश संभार न तन मन, सुरत समुद्र झकोर। भूमिका। इस पद में श्री श्यामा श्याम की सुरतात छवि का वर्णन है। हित 84 में सुरतात छवि का वर्णन करने वाले अनेक पद हैं। इस छवि के वर्णन के लिए आवश्यक कुछ बातें तो इन सभी पदों में सामान्य हैं, किंतु प्रत्येक पद अपनी विशिष्टता भी लिए हुए है और सुरतात स्थिति के किसी नवीन अंग को रेखांकित कर देता है। इस पद में रस विभोरता से उत्पन्न श्री श्यामा श्याम की असावधान दशा को रेखांकित किया गया है। श्री श्यामा श्याम संपूर्ण रात्रि प्रेम विहार में इस प्रकार निमग्न रहते हैं
कि उनको निद्रा के लिए बहुत कम अवकाश मिला है और इतने में प्रातःकाल हो जाने से वे उनिंदी अवस्था में ही निकुंज मंदिर से बाहर निकलकर सखियों के साथ यमुना तट की ओर पधार रहे हैं। श्री हितरूपा सखी उनकी उस समय की अद्भुत छवि का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई कहती हैं। व्याख्या। आज श्री वृंदावन में युगल किशोर श्री श्यामा श्याम शोभायमान हैं। श्री नंदनंदन और श्री वृषभानु नंदिनी संपूर्ण रात्रि प्रेम विहार करने के बाद उनिंदी अवस्था में प्रातःकाल उठे हैं। उनके चरण डगमगाते हुए पड़ रहे हैं और उनकी गति शिथिल हो रही है डगमगाने के कारण। उनके चरणों में स्थित नखचंद्रों के अग्रभाग पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। अब श्री युगल के अंगों में उदित सूरत चिन्हों का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके अधर खंडित हैं, कपोल काजल की रेखाओं से मंडित हैं और श्रम जल के बार बार पहुँचने से उनके मस्तक पर तिलक कुछ ही शेष रह गया है। प्रेम रसास्व पान से अरुण बने हुए उनके नेत्र रूपी भ्रमर चोरी से अर्थात एक दूसरे की दृष्टि बचाकर परस्पर रूप मकरंद का पान करने की चेष्टा में हैं और वे उन पर पड़ी हुई लट रूपी अंगुलियों के द्वारा छिपाए जाने पर भी नहीं छिप रहे हैं। सखी स्वरूप श्री हित हरिवंश कहते हैं कि श्रृंगार केली रूपी समुद्र में झंकोरे लगाने के कारण श्री श्यामा श्याम के तन और मन आज बेसंभार हो रहे हैं।